ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज निकल रहे हैं बीर बिलिंग्स के लिए। अभी हम भागसू में यहाँ से जाएंगे मैक्लोडगंज। स्कूटी लेंगे 500 रुपये की पर डे। 60-70 किलोमीटर है यहाँ से बीर बिलिंग एक्चुअली। वहाँ जाएंगे और वहाँ से करेंगे पैराग्लाइडिंग आज। तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। बारिश हो रही थी, मौसम ठीक नहीं था। अब निकलते हैं, इससे पहले बारिश और हो जाए। तो चलते हैं। सो दिस वन वुड बी द एडवेंचरस ट्रिप। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप फ्रॉम हियर। ये है मार्केट मैक्लोडगंज का। मैक्लोडगंज टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड इसी साइड है। स्कूटीज़ वगैरह रेंट पे आपको लेनी हो तो यहाँ से मिल जाएंगी। तो मार्केट तो अभी ठीक से खुला नहीं है, अभी आउटस्कर्ट्स में, पर अंदर खुल गया है। टैक्सी स्टैंड इस साइड को निकल जाता है, राइट साइड को आते हुए वापस बक्सू से, और ये अंदर है मार्केट। ओके गाइस, हम लोग हैं अभी पालमपुर में। हम लोग जा रहे थे आज बीर बिलिंग। हम लोग चले हुए हैं बक्सू से मैक्लोडगंज आए, मैक्लोडगंज से धर्मशाला। ये पालमपुर है रास्ते में। टैक्सी स्टैंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये पालमपुर, और बीर बिलिंग जाते हुए रास्ते में तो ये मार्केट है। इधर से हम लोग लेफ्ट होकर निकल जाएंगे। अब ये टैक्सी स्टैंड है पालमपुर का। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम स्कूटी पे भीग गए ऑलरेडी, इसीलिए हमने पहना ये रेनकोट। तो ठीक है, चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। तो ये है पालमपुर का मार्केट, यहीं से होते हुए जा रहे हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। एक्सक्यूज मी, बीर बिलिंग इस साइड है? बीर बिलिंग इस साइड है रास्ता? ये पीछे है? तो ये है एंट्रेंस बैजनाथ टेंपल का। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बैजनाथ टेंपल, जो कि बहुत एंशिएंट टेंपल है। तो गाइस, मंदिर की जो एंशिएंट हिस्ट्री है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे रावण ने अपने 10 के 10 सर थे जो वो भगवान शिव को हवन कुंड में अर्पित कर दिए थे, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि आप जो भी मांगो मैं आपको दूंगा। और रावण ने बोला कि आप मेरे साथ लंका तक चलिए। तो भगवान शिव लिंग के रूप में उसके साथ, रावण के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो गए थे। और उसके 10 के 10 सिर थे जो वो वापस से उसको स्थापित कर दिया था रावण को। भगवान शिव ने ये भी बोला था कि अगर उसको लिंग को जहाँ पे भी ज़मीन पे रावण रखेगा वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। तो इन द एंड वो रावण लंका तक लेके नहीं जा पाया था, क्योंकि उसको रास्ते में झारखंड में कहीं पे नीचे उसने रख दिया था। एक्चुअली रखा नहीं था, उसने गणेश भगवान को पकड़ाया और गणेश भगवान से वो गलती से नीचे रखा गया, तो वो वहीं स्थापित हो गया, वो झारखंड में कहीं पे। पर जो कहानी शुरू होती है वो इसी मंदिर से होती है। तो हम फाइनली पहुंच गए थे बीर से ऊपर जाते हैं बिलिंग, जहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। आज मौसम साफ था नहीं, अब जाके थोड़ा खुला है। ये रास्ता जा रहा है बिलिंग की और ऊपर, जहाँ से टेक ऑफ साइट है, लैंडिंग साइट है जो वो बीड़ में है। तो हम लोग पहुंचेंगे ऊपर। अभी ये रास्ता जो है बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर जाके पहुंचेंगे, देखेंगे अगर कोई करा दे। नीचे तो उन्होंने मना कर दिया है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा हो रखी थी और बारिश अभी अभी बंद हुई है, तो ऑलमोस्ट सब लोग नीचे आ गए हैं। पर एक कोशिश करके देख लेते हैं। अब देखते हैं, अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन है, कैसा है। तो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सर्दियों में भी होती है, तो किसी भी टाइम आप आके कर सकते हो।
अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर से लेके कभी भी आ जाओ। बारिशों के टाइम में अवॉइड करो क्योंकि आपका टाइम ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर मौसम खुला हुआ नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। पर यहाँ पे अच्छा ही है कि ये सर्दियों में भी कराते हैं, तो आप आ सकते हो करने के लिए पैराग्लाइडिंग। बीड से बिलिंग की ओर ऊपर जा रहे हैं। नीचे बीड में तो लोगों ने मना कर दिया कि आज पैराग्लाइडिंग नहीं हो पाएगी। अब जाके कहीं मौसम थोड़ा बहुत खुलने लगा है, अदरवाइज़ मौसम जो है पूरा बारिश हो रही थी सुबह से ही, और बहुत मतलब मौसम बहुत बंद सा पड़ा था, एकदम धुंध बिल्कुल। अब थोड़ा सा खुला है मौसम, तो नीचे तो उन्होंने मना कर दिया कि ऊपर कोई भी नहीं करा रहा, सब लोग नीचे आ गए। लेकिन हम फिर भी एक बार कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आए थे तो एटलीस्ट कोशिश कर लें एक कि कैसा है कैसा नहीं है। थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में कि बीड जो है वो लैंडिंग पॉइंट है और बिलिंग जो है वो टेक ऑफ पॉइंट है। बीड से ऑलमोस्ट 13 या 14 किलोमीटर ऊपर है बिलिंग, जहाँ से टेक ऑफ करते हैं। इंडिया का इसको पैराग्लाइडिंग कैपिटल कहते हैं बिलिंग को, बीड बिलिंग को। और तो 10 से 15 मिनट की जो है 1350-1400 में हो जाती है, डिपेंडिंग। लोग आपको 2000, 1500, 1700 बोलेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन भी बुक करोगे तो 1350 में हो जाएगी। 10 से 15 मिनट की, फिर आधे घंटे की है, 1 घंटे की भी है। प्राइस डिफरेंस है इन चीज़ों में, ऑब्वियसली अगर वो जितना लंबा कराएंगे उतना डिफरेंस होगा। तो हम ट्राई करते हैं, अगर कुछ हो पाया तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि आप लोगों के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो जाएगी ये, कि आपको अगर आना है तो कैसे आना है। धर्मशाला से आप डायरेक्टली आ सकते हो, बस भी आती है। और अगर बस से नहीं आना है तो आप स्कूटी रेंट कर सकते हो 500 रुपये की, और आ सकते हो यहाँ पे। बीड में आपको वहाँ पे छोड़ देनी है अपनी चीज़, जो भी लेके आए, स्कूटी या गाड़ी, वो आपको अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं जिनसे आपने बुकिंग कराई होती है बिलिंग तक। वहाँ से आप जंप करते हो वो बिलिंग से, और नीचे बीड में लाके वो आपको छोड़ देते हैं आपकी गाड़ी के पास। फेयर डील है, तो इन्जॉय कर सकते हैं आप। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये देखो। कुछ पैराग्लाइडिंग के शूट्स खुलते हुए और हलचल हो रही है। आपने यहाँ पे जंप हो सकती है हमारी, लग रहा है मुझे, ऐसा आभास आ रहा है। बीड बिलिंग जो कि पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं दिल्ली से। मैं आपको बताता हूँ पहले आना कैसे यहाँ पे। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आपको आना होता है धर्मशाला या मैक्लोडगंज। उसके लिए आपको वॉल्वो मिल जाएगी 1250 रुपये की। और अगर ऐसा HRTC की बस से आना है तो 700-800 की आ जाती है, शायद उससे कम की भी। बीड बिलिंग आप धर्मशाला से ऑलमोस्ट 65-70 किलोमीटर है। आपको आने में 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। आने के जो ज़रिया है, कैसे आएंगे, आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं 500 रुपये में, बाइक ले सकते हैं एक दिन के लिए। आप लोग बस से आ सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, अपनी गाड़ी से आए तो बहुत बढ़िया आ जाएंगे। 2 से 2.5 घंटे में पालमपुर से होते हुए आप लोग पहुंच जाएंगे बीड बिलिंग। 14 से 15 किलोमीटर ऊपर है बिलिंग बीड से, जो कि टेक ऑफ पॉइंट है। और जो बिलिंग है जो वो टेक ऑफ पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। और जो बीड है वो है लैंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से आपको वो टेक ऑफ करवाते हैं और बीड जाके छोड़ देते हैं जहाँ आपकी गाड़ी होती है। आराम से फ़्लाइट एंजॉय कीजिए और जाके वहाँ पे मस्त आराम से अपनी गाड़ी में बैठे और घर। देन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए 10 से 15 मिनट की फ़्लाइट काफ़ी होगी, जो कि 1350 से लेके 2000 के बीच कुछ भी। आप डिपेंड करता है आपकी बारगेनिंग पे, या आपने ऑनलाइन ली है कैसे लिए। मेरे ख्याल से ऑनलाइन जाके लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर फ़ोन करके बुक करा लो। बारगेन ज़रूर कर लेना, 1350 से 1500 कुछ भी हो सकता है। आज मेरे लिए तो ये रहा कि हम शाम को लेट हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी, आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो उन्होंने बोला कि 5-5:30 तक पहुँचे थे हम, तो उन्होंने बोला कि एक ही बंदा कर पाएगा। तो मैं 3 बार कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार तू कर ले, क्योंकि उसने कभी की नहीं थी। तो फिर अब वो कर रहा है, गया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अगर ठीक रहा मौसम और टाइम बचा तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे, आपको करा देंगे। तो लेट्स वेट फॉर द लक। इफ़ आई एम लकी इनफ देन आई विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया है
तो यहाँ एक बार आके पैराग्लाइडिंग का अगर आपको मज़ा लेना तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आके एक बार आपको ज़रूर लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि पैराग्लाइडिंग और भी बहुत सारी जगहों पे कराते हैं इंडिया में, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेर एवर यू वांट टू डू इट फ्रॉम। पर वही बात है ना कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए फेमस हो वहाँ से करो तो वो बात अलग है। इसकी हाइट भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है बाकी वाली टेक ऑफ साइट से जो इंडिया में बाकी, और ऑब्वियसली बहुत ब्यूटीफुल है। तो अगर आपने कभी भी कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं किया और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन, आई थिंक बिगिनर्स के लिए दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम। पैराग्लाइडिंग कीजिए, देन प्रॉब्ली यू डू द बंजी जंपिंग, एंड देन द बेस्ट थिंग इज़ स्काई डाइविंग। तो मेरी पैराग्लाइडिंग हो चुकी है, इस बारी के लिए वेट करता हूँ यहाँ से हो पाती है या नहीं। और बंजी जंपिंग हम ऋषिकेश से कर चुके हैं ऑलरेडी। स्काई डाइविंग रहती है इस साल, वो पूरी कर देनी है फ्रॉम दुबई। तो लेट्स सी व्हेन इट हैपन्स। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं, निकलते हैं। शाम ऑलरेडी हो चुकी है, मैं थोड़ी देर वेट करूँगा 10 मिनट, अगर मेरा हुआ तो हुआ यहाँ से, नहीं तो उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल नया है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सनसेट हो गया भाई। आज कितनी फ्लाइट्स की भैया आपने? ये भैया देख, मौसम पूरा दिन खराब था, अभी खुला वो पहली, अब दूसरी फ्लाइट के लिए आ गया। अच्छा अच्छा, किस्मत में अच्छा पैराशूट आया इंडिया का। अपना मेरा पर्सनल। अच्छा, ये आपका पर्सनल है? पैराशूट भी इंडिया के कलर का है मेरा। आपने कहाँ से किया भैया इंस्ट्रक्टर का कोर्स? मैंने भैया 2006-7 में ली थी मैंने ट्रेनिंग। अच्छा, कहाँ से? मैंने मनाली में ली थी। अच्छा, मनाली से किया आपने? उस टाइम तो यहाँ पे होती थी फ्लाइंग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बीर बिलिंग कब से शुरू किया इन्होंने? वीर बिलिंग जो है 2015 के बाद हुआ भैया, ज़्यादा फेमस। वर्ल्ड कप हुआ ना। अच्छा, पैराग्लाइडिंग का? हाँ, 2015 में होता वर्ल्ड कप। और कंपैरेटिवली इसका थोड़ा जो फ्लाइट की जो ये है ना, ये डेक है, हाँ ये कंपैरेटिवली बाकी वाली जगहों से अच्छा है। जी जी। क्योंकि बाकी वाले में थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, हाँ जी, हाँ जी। बाकी कुछ खास होता नहीं है। ये लंबी फ्लाइंग है भैया, यहाँ नॉर्मल फ्लाइंग 15 मिनट की होती है। हाँ, बाकी जगह पे तो अगर 5 लंबी मिनट करना चाहो तो आप वो माउंटेन कहीं भी जा सकते हैं। वो 1 घंटे वाली बोल रहा हूँ। हाँ, तो भैया हमारे पायलट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत कन्वीनियंट बनाया उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ काफ़ी बार, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। और जो स्टंट वही करता है भैया जो पहले कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम तो मुश्किल ही होता मैं वही बात बोल रहा था कि जिसने पहली बारी करना हो ना, वो बिल्कुल सीधी सीधी फ्लाइंग करे। दूसरी तीसरी बार थोड़ा दिल खुल जाता है आदमी का ना। तो ये बहुत मज़ेदार लगा भैया, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो आप अगर 1-2 बार कर लें, उसके बाद अपने जो पायलट होंगे भैया, जब आपका थोड़ा लगे आपको कि अच्छा है, तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि थोड़ा जिगजैग वगैरह करने के लिए। तो काफ़ी मज़ा, एडवेंचरस हो जाता है जिगजैग करना, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये भीड़ है ना भैया नीचे, ये भीड़ का व्यू दिखाता हूँ, नीचे देखो, ये भीड़ है। बिलिंग से हमने फ्लाई किया था और भीड़ पे हम लैंड करेंगे, और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा टाइम ड्यूरेशन लगाया भैया ने ऊपर। लैंडिंग साइड कुछ नीचे दिख रही है, अभी लैंड करने को। नीचे देखो सारे, अब पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन वो नीचे सारी लैंडिंग करके वो सबके शूट पड़े हुए नीचे।
लोग भी इसी साइड लैंड करेंगे, कॉमन लैंड साइड लैंड कर दो पैर ऊपर ताकि आपके पैर नीचे ना लगे। नीचे लगने से हड्डियाँ उड्डियाँ टूट सकती हैं। भैया ने तो अपने लगा लेने, हमें बचा लें। So guys, this is the time for landing now. थैंक यू सो मच। फाइनली मुझे लगा था नहीं होगी, बट लेकिन हो गई। तो अभी भी देखो कितने सारे पैराशूट हैं जो हवा में पीछे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे उड़ रहे हैं। लास्ट है, काफ़ी अंधेरा हो गया, लेकिन आज अंधेरे में इसलिए करा दी इन लोगों ने कि कुछ ज़्यादा फ्लाइंग नहीं हो पाई है, इसीलिए इन्होंने अंधेरे में भी करवा दी। सनसेट दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, और ब्यूटीफुल लैंडिंग हो रही है।